सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। देखो, टेक्निकली अगर आप इसको देखोगे तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इस स्टॉक में कुछ खास है नहीं, दूर रहना चाहिए। लेकिन न्यूज़ अगर आप देखोगे तो बहुत कमाल की है। अब ये स्टॉक आपके पास है, इस न्यूज़ के बेस पर आप इस स्टॉक में एंट्री अगर लेने का प्लान भी कर रहे हैं तो एक बार इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेना, उसके बाद थोड़ा सा सोच समझना, थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च कर लेना। नहीं कुछ समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर लेना, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपको रिप्लाई करके कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूँ केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक जिसका नाम है IOL केमिकल। ठीक है, 325 रुपये के आसपास का स्टॉक है। पिछले एक महीने में 7% टूट चुका है। 6 महीने में यही स्टॉक की अगर आप बात करोगे 26% गिर चुका है, और पिछले एक साल में 19% का करेक्शन। और पिछले एक साल के हिसाब से आप समझ सकते हो स्टॉक का ट्रेंड, वैसे डाउन ट्रेंड भी नहीं है लेकिन स्टॉक एक रेंज में ही चल रहा है। अब जरा सिर्फ एक साल का ही क्यों, 5 साल का भी देख लो। 5 साल में इवन 2020 से अब तक सिर्फ 35% का रिटर्न दिया है। इससे आपको एक बात तो क्लियर समझ आ गई होगी स्टॉक के रिटर्न देने की एबिलिटी कितनी है। अब अगर मैं आपको इसकी न्यूज़ भी दिखाऊं, न्यूज़ अच्छी है तो आप कमेंट करके बताइएगा आप इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप इस स्टॉक में जाना चाहेंगे या नहीं। ऐसा नहीं कि अगर इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में रिटर्न नहीं दिया तो आगे नहीं दे सकता है, हो सकता है आगे इससे भी अच्छा रिटर्न दे दे, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है ना भाई। इसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है, फंडामेंटल देखने हैं, ठीक है, इसके अलावा इसके फाइनेंशियल देखने हैं, फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स देखने हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अब मैं आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ इस स्टॉक की, वो है बहुत कमाल की। क्या है देखिएगा आप यहाँ पर, आप चाहें तो खुद भी गोल कर लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सब डेटा ये पब्लिक डोमेन में आप जाके देख सकते हैं। फार्मा स्टॉक का होगा स्टॉक स्प्लिट, 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा 10 रुपये वाला शेयर, रिकॉर्ड डेट नज़दीक। कौन सा स्टॉक है? मतलब 10 रुपये वाले का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू 10 रुपये है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, जो कि 2 रुपये की फेस वैल्यू हो जाएगी। 10 रुपये प्राइस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है 25 फेब का, यानी कि कल का ही आर्टिकल है, मार्केट क्लोज होने के बाद का। कौन से स्टॉक की बात रही है? IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अपने शेयरों को स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला किया है। ये पहली बार है कि जब इस कंपनी ने ऐसा कदम उठाया है, और सबसे मज़ेदार बात यह कि शेयर की फेस वैल्यू भी बदलने वाली है। जाहिर सी बात है जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो फेस वैल्यू बदलेगी ही। कंपनी पुराने 10 रुपये वाली फेस वैल्यू को 5 हिस्सों में बांटेगी, जिसके बदले इसकी फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर IOL केमिकल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1955 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यूज़ की 10 है, ये घटकर 2 हो जाएगी। देखो आप पहले, मैं आपको इस स्टॉक में आगे बढ़ने से पहले, न्यूज़ को शेयर करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। किसी भी स्टॉक में आप स्प्लिट या बोनस के बेस पर एंट्री लेने का प्लान करें, पहली बात तो बोनस या स्प्लिट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है जो एक इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाले लोग, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जो लोग ऐसा व्यू रखते हैं कि मैं इसको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ, उनको फ़ायदा होगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है, कैसे, क्यों, तो देखो भाई, आपको अगर इसके बारे में डिटेलिंग जाननी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरी, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी स्टॉक हिस्ट्री की। इस प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख लेना। विप्रो के बारे में मैंने डिस्कस किया है। विप्रो ने कितनी बार बोनस दिया, कितनी बार स्प्लिट दिया, कितनी बार डिविडेंड दिया, कब कब दिया, उसका कब कब कितना कितना बेनिफिट मिला, कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिला, हमें कितना रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट मिला। आप एक बार ये वाली वीडियो देख लेना डिटेलिंग में। मतलब जो लोग मार्केट में नए हैं ना, वो तो स्प्लिट और बोनस की पावर को मतलब समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्या पावर है। ये स्प्लिट दे रहा है ना स्टॉक, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक स्प्लिट देने वाला स्टॉक अच्छा हो, तो वो आप एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको शायद समझ में ना आए ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वो आपको ये वाली प्लेलिस्ट में आप जाओगे, स्टॉक हिस्ट्री में जाके देख लेना, सब कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों से। अब वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं, पहले न्यूज़ की तरफ। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है, स्प्लिट रिकॉर्ड डेट, वो 11 मार्च 2025 तय की गई है। इसका मतलब जो लोग उस दिन तक इस कंपनी के शेयर के मालिक होंगे उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा।
कंपनी के बोर्ड ने 27 दिसंबर 2024 को इस फैसले पर मोहर लगाई थी और 31 जनवरी 2025 को शेयरधारकों ने इसे स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी भी दी थी। अभी पूरी प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आईओएल केमिकल ने इस साल अपने निवेशकों को 4 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। पिछली बार इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। मतलब अब आपको अगर ये स्प्लिट चाहिए तो 11 मार्च 2025 से पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होने चाहिए। मतलब कितने स्टॉक होने चाहिए? 11 मार्च 2025 से, मतलब आपको ये नहीं कि आप 10 मार्च को बाय कर लो, नहीं, डीमैट में होने चाहिए। सेटलमेंट डे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी स्टॉक को अगर खरीदते हो तो पहले तो 3 दिन का सेटलमेंट डे होता था, अभी T+2 चल रहा है। तो यानी कि आप आज बाय करोगे तो 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। तो मान के चलो आपको 6, 7 या 8 या 9 तारीख तक भी, 9 नहीं बल्कि मैं आपको बोलूँगा 7 या 8 तारीख तक आपको स्टॉक को बाय कर लेना है। तो 11 से पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 11 तारीख को ही बाय करेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 पे ये एक्स स्प्लिट पे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो प्राइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जब ट्रेड करेगा उस लेवल पे तो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि बस आपके पास ये 6-7 तक आपको ये स्टॉक को एंट्री ले लेनी है एंड बाय करके रखना है, अगर आपको ये स्प्लिट चाहिए तो। बाकी स्प्लिट का बेनिफिट सब कुछ क्या क्या होता है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये वाली वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये सब न्यूज़ है और ये स्टॉक का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब फिलहाल के लिए इस स्टॉक की डिटेलिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए अभी एक्सपर्ट्स और पब्लिक का ओपिनियन और देखते हैं। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स मनी कंट्रोल की वेबसाइट है ये। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर 2 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है और दोनों के दोनों एनालिस्ट ने बोला है बाय करके चलो, अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न देने वाला है ये स्टॉक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, गूगल कर लो, जाके देख लो। 2 एनालिस्ट की रेटिंग है, दोनों के दोनों बाय रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनालिस्ट रेटिंग देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कहाँ जाने वाला है, तेज़ी दिखाने वाला है गिरावट। तो दोनों के दोनों एनालिस्ट का मानना है स्टॉक में तेज़ी आएगी, आप एंट्री लेकर चलो। इसके अलावा पब्लिक के ओपिनियन की भी अगर आप बात करोगे तो 100% बाइंग है यहाँ पर। पॉजिटिव पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पर टेक्निकल क्या कहता है तो ज़रा ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। काफ़ी लंबे समय से ना स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह कि इसका एक ऐसा सपोर्ट लेवल बन गया है जहां पर पूरे चांसेस है कि स्टॉक जो है इस सपोर्ट से नीचे तो नहीं जाने वाला है, पूरे चांसेस हैं। बाकी मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है। अब ये जो स्प्लिट वाली न्यूज़ है, ठीक है, और ये जो टेक्निकल है, इनको देखने के बाद दोनों बिल्कुल अदर डायरेक्शन में, मतलब स्प्लिट वाली न्यूज़ के बेस पर तो हमें लगता है कि हाँ स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। बट अगर आप टेक्निकल को देखो तो सीधे तौर पे नज़र आ रहा है भाई आप सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो ही एंट्री लेना, अदरवाइज यहाँ पर एंट्री लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्प्लिट और बोनस का फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखो अभी इसने Feb 25 में सपोर्ट लिया, इससे पहले नवंबर 2024 में सपोर्ट लिया था, इससे पहले जून 2024 में सपोर्ट लिया था, इससे पहले अगस्त 2023 में सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 में सपोर्ट लिया था, उससे पहले जून 2022 में सपोर्ट लिया था और उससे पहले भी मार्च 2022 में सपोर्ट लिया था। मतलब मार्च 2022 से मार्च 2025 ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं भाई, और 3 साल से स्टॉक इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इसीलिए चांसेस है कि स्टॉक शायद से इसके नीचे ना जाए। तो यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर एक अपॉर्चुनिटी तो है, और एज ए इन्वेस्टर ही स्प्लिट और बोनस का फ़ायदा मिलता है। ये मैं चीज़ें आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आपको मेरे कहने पर नहीं जाना है। मेरा जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं तो खुद से रिसर्च कर लेना। इंटरनेट की दुनिया भाई बहुत आसानी से आपको सारा डेटा अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन लेना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जाना, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी, इसमें चांसेस भी हैं कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, चांसेस है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी मत सोचना, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ।
तो आप देख लीजिएगा आपको क्या लगता है, और अगर आपको इसकी डिटेलिंग, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल, आगे स्टॉक में कैसी इसकी चाल रह सकती है, वो सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को रख रहे हैं तो इसका स्टॉक प्राइस यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की पैटर्न है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी नेगेटिव है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं, बहुत सी नेगेटिव हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद आप इस स्टॉक में सोच समझ के एंट्री लेना, बाकी आपकी मर्जी। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाकी इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं जीरोधा स्टॉक्स, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।